देखो, कितने भी मेहनत करो, कितना भी चक्कर चलाओ, कितनी भी मुसीबत उठाओ, शादी उसी से होना है जो किस्मत में लिखी है। ये खास बात है, उससे कभी शादी नहीं हो सकती जो किस्मत में नहीं है। ये अपना ईमान है। जो तकदीर को नहीं मानता उसको फिरौन कहा गया। फिरौन है वो। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। अब बताओ, एक चीज ये रखी हुई है, इसके लिए दो रास्ते हैं। एक सीधा इज्जत का रास्ता है और अल्लाह की रजा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता जिल्लत का, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। मिलना वही चीज है। किस रास्ते जाना चाहिए? बोलो। इज्जत। मिलना तो वही है ना, तकदीर में जो लिखी है। आप जानते हैं, तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न मिल सकता है। ये जो बहुत उटपटांग हरकत करते हैं ना नौजवान लड़के और लड़कियां, जल्दी करो जल्दी। अरे तेरी तकदीर में जब लिखा है उसी दिन होगा। हमने तो ऐसी भी शादी एक देखी है मैंने अपने बचपने में, कि हम बारात में गए थे अपने घर वालों के साथ, और वहां पर जो है वो दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था। दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, और उसी दूल्हे को सेहरा पहनाते हुए जो शख्स बारात में अपने बच्चों के साथ आया था, फैमिली के साथ, तो दुल्हन की बहन उसको पसंद आ गई, यानी जो अपनी फैमिली लेकर आया था। तो उसने कहा, यार क्या ये नहीं हो सकता कि इस गरीब की एक बेटी की शादी हो रही है तो दूसरी की भी हो जाए, उसके लिए मेरा बेटा हाजिर है, चलो एक की बजाय दोनों को सेहरा बांध दो और दोनों की शादी कर दो। देखो, कभी उसने आने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरी इस तारीख को शादी होगी और उसकी उसी तारीख को शादी होगी। यानी वक्त आ गया तो न बारात की जरूरत, न हल्दी की जरूरत, न किसी और चीज की जरूरत, किसी रस्म की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि दूल्हा आकर के बैठ गया, सेहरा बंधा, काजी बैठ गया, बारात सजी हुई है, और उसी वक्त ये हुआ कि नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। बोलो, होता है कि नहीं होता? क्यों? तकदीर में नहीं लिखी थी। सेहरा बांधना तुम्हारा काम है, किसी को किसी के मुकद्दर में बांधना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह जिसकी किस्मत में जो लिख देता है उसको वही मिल करके रहता है, और जिस वक्त मिलता है उसी वक्त मिल करके रहता है। तो ये जो ऊद मात मचाते हैं ना लड़के लड़कियां, जल्दी करो, नहीं, टाइम आएगा बिल्कुल उसी वक्त होगी। और मेरे अल्लाह को तो मिलाने की शान आती है, मेरे अल्लाह को मिलाने की शान आती है। देखो, जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां के थे? मुल्क शाम के थे। और कुदरत ने मिलाना कहां था? उनको मिस्र में। तो जुलेखा को मिस्र पहुंचाया। वो कैसे? बादशाह की बीवी बनाकर। मिलना किसको है? मिलना किसको है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और पहुंचाया कहां? बादशाह की। लेकिन जब बादशाह की बीवी बनकर आई, दरअसल उन्होंने ख्वाब देखा था हज़रत ज़ुलेखा ने कि एक बहुत खूबसूरत जवान है जो मेरे ख्वाब में आता है। वो पागल हो गई थी ख्वाब देखकर ही, हुस्न यूसुफ देखकर पागल हो गई थी। यहाँ कुर्बान में ये भी बात कहना चाहता हूँ, हुस्न यूसुफ देखकर कोई पागल होता है, हुस्न मुस्तफा देखकर पागल अच्छे हो जाते हैं। क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिब दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हज़रत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अरे हुस्न यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र का बादशाह खरीदने आ गया। हुस्न यूसुफ को देखा तो बादशाह मिस्र खरीदने आ गया। हुस्न मुस्तफा को देखा नहीं, सिर्फ सुना तो हबशा का बादशाह नज्जाशी बिकने के लिए आ गया। हुस्न यूसुफ पे लोग खरीदने आते हैं, हुस्न मुस्तफा पे लोग बिकने आते हैं। हुस्न यूसुफ पे उंगलियां औरतों की कटती है, हुस्न मुस्तफा पर अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं।
ہائے ہائے کیا حسن مصطفیٰ ہے. میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں.